अध्याय 5। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 5। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों का वैराग्य लेना और नारद जी को दक्ष का श्राप। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति शक्ति संपन्न होकर परम समर्थ हो गए। उन्होंने अपनी अस्कनी के गर्भ से हरेश्वर नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के ये सभी पुत्र एक ही स्वभाव और आचरण के थे। दक्ष ने जब उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वे तपस्या करने पश्चिम दिशा की ओर चले गए। देखो, ये बार बार एक चीज आती है, जहाँ किसी को रास्ता नहीं मिलता तपस्या करने बैठ जाता है। ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जब आपको लगे काम बिगड़ रहे हैं, अच्छा कोई काम नहीं हो रहा है, काम में अड़चने आ रही है, समझना आप प्रभु से डिस्कनेक्ट हो गए हो, प्रभु से अलग हो गए हो, प्रभु से जुड़े, वापस उसका नाम स्मरण में लगे। जो भी आपको विधि आती हो या जो भी गुरुओं ने आपको बताया हो, नाम स्मरण है, थोड़ी बहुत तपस्या है, जितना कर सके हम, व्रत आदि है, और वो करके परमात्मा को प्रार्थना करें। तब वो वापस जब हमारी जो परमात्मा से लिंग जुड़ जाती है, परमात्मा के संबंध हो जाता है, तो फिर हमारा जो काम अटक रहा था वो भी हो जाता है, नई काम होने वाले भी हो जाते हैं, रुकने वाले काम भी हो जाते हैं, और अटकने वाले काम भी हो जाते हैं। फिर गाड़ी लाइन पे आ जाती है। जब भी आपको लगे कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, अटक रहे हैं, कुछ अड़चने आ रही है, समझना आप लाइन से उतर गए हैं। भगवान को वापस पकड़ लो, लाइन पे आ जाओगे। फिर वो तपस्या जो भी गुरुओं ने आपको बताई हो, जो भी आपका रास्ता हो, सबका अलग अलग रास्ता होता है और सबको अलग अलग रास्ता पसंद है। वहां सिंधु नदी जहाँ समुद्र में गिरती है, उसके संग पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करने से उसके हृदय शुद्ध हो गए, उनके हृदय शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान की आराधना में लग गया। देवर्षि नारद जी ने जब उन्हें तपस्यारत देखा और यह जाना कि उनका मन अभी भी पिता की आज्ञा के कारण सृष्टि विकास के लिए आतुर है, तो वे वहां आए और बोले, हे हरिश्चर्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम अभी तक मूर्ख ही बने हुए हो। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे? देखो, यह देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, यह एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। यहाँ एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं, जो एकमात्र यहाँ पुरुष है, वह उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। यहाँ एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। यहाँ एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना है। यहाँ एक विचित्र हंस रहता है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें श्रेय और वज्र लगे हैं, वह अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षवो, जब तक तुम अपने पिता के आदेश को ठीक प्रकार से समझ नहीं लोगे और इन वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक तुम सृष्टि कैसे कर पाओगे? अब देखो, यहाँ पे भी नारद मुनि ने कहा मूर्ख हो, तपस्या की है, उसके बाद कोई मूर्ख बोलने आए, हमारा तो कैसे सीधा पारा ऊपर चला जाता है। मैंने काफी बार आपको कहा है, ऐसे ऐसे शब्द हैं ग्रंथों के, अगर इंसान बराबर ईमानदारी से सुन ले ना, इंसान सुधर जाए। लेकिन पता नहीं आज के इंसान को क्या हो गया है, किसी को मूर्ख बोलो तो मारने दौड़ेगा, उसके अंदर भी गुरु बोले, चेला वापस कभी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे तो नारद मुनि ने बढ़िया और सबको मूर्ख बता दिया, सबको मूर्ख बोले। राजन दक्ष के पुत्र बुद्धिमान थे, वे देवर्षि नारद की पहली को
समझने का प्रयास करने लगे। उन्होंने विचार किया कि यह शरीर ही पृथ्वी है, यही आत्मा का अनादि बंधन है, इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वही परम पुरुष है, वही सबका आश्रय है, सब जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परम पिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ। परम पिता का लोक ही वह बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वहां से कोई नहीं लौटता। उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है। उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है। वह सुख तो क्षणिक है। यह अपनी बुद्धि ही सत्व, रज और तमस गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री है। इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके साथ से पुरुष की स्वतंत्रता और ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहां कहां भटकता रहता है। बुद्धि ही बिगड़ी है ना, आज कुछ नहीं बिगड़ा। आपने पुराना गाना सुना होगा, न सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। अच्छा, इंसान भी बदल गया तो क्या 3 पैर हो गए क्या, या 3 आंखें हो गई क्या, या 1 पैर होगा क्या। जो सदियों से चल रहा है इंसान देखने में ऐसा ही है, लेकिन बुद्धि बदल गई, बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि इतनी बिगड़ गई, मुझे कहने में थोड़ा अटपटा तो लग रहा है, वो देशों की लड़ाई चल रही है, कितने हजारों लोग मर गए और हम पूरा वर्ल्ड उसको देख रहा है। सब बोल रहे हैं लड़ो मत, लेकिन कोई ऐसे कड़े नियम नहीं बना रहा है। भाई इसका हुक्म, हमारे वो राजस्थान में एक कहावत है, कहीं झगड़ा होता है तो कोई किसी घर का कोई गलत इंसान लगता है, बोले ये कुटुंब का हुक्का पानी बंद कर दो। तो हुक्का पानी क्यों नहीं बंद होता है भाई वो देश का, पता नहीं, मेरे ऊपर केस ठोके मुझे नहीं मारने आए, लेकिन गजब है इंसान का। इतने देश है, इस देशों के ऊपर फिर वो बनाई गई है, इतनी संस्थाएं हैं, क्या क्या बनाया गया है, हजारों लोग मर रहे हैं। आज मैं देख रहा था, पता नहीं मैं देख नहीं पाया, सुन के क्या क्या हो जाता है, और ये हमको सुन के पता नहीं क्या हो जाता है, और वहां हजारों के तादाद में लोग मर रहे हैं। लेकिन देश को कुछ, किसी देश को नहीं पड़ी है कि भाई चलो उनके साथ कुछ करें, कुछ बातचीत हो आगे। हाँ, बातें चलती है, अब कोई किसी को मारता हो, खून कर रहा हो, आप इतना ही बोल दो भाई मारो मत, इससे क्या होता है भाई, आओ बीच में उनको बचाओ, कितने बेचारे मर रहे हैं। और फिर वो बताया जाता है कि ये पापी है, अरे ये पापी है उसका मतलब क्या हुआ, सबको मार डालोगे तुम, पता नहीं क्या है भाई। इंसान की आज बुद्धि बिगड़ गई, कहां जा रहा है इंसान। मौत देख कर भी इंसान को समझ नहीं, इतनी मौतें, निर्दोष मौतें, इसका बलिदान, इसको परेशानियां किसको आएगी, आपको और मुझे ही आएगी, इंसान को ही आएगी। इसके लिए जहां तक हो सके आपके आसपास में कुछ गलत भी हो रहा तो यहाँ तो वो जगह छोड़ दो, ताकत है तो उसको बंद कराओ, बोलने से होता है तो बोलने से करो। और इतने शक्तिशाली आशा वो भी है गजब के, मैं नाम किसी देशों का नहीं ले रहा हूँ, वो देश उनको लड़ने के लिए माल भी दे रहे हैं, भाई बम फेंको, ये करो, और ऊपर से बोल भी रहे हैं लड़ाई मत करो, यानी तलवार भी मेरे से ले जाओ और फिर मैं ही बोल रहा हूँ भाई लड़ो मत, लड़ो मत। अरे भाई तूने ही तलवार दी है, तू तलवार नहीं देता तो शायद इतना नाटक भी नहीं होता। लेकिन कौन बोले भाई, गजब है इंसान को। आज सच पूछो, मैं फिर दोहरा दूं, यहाँ पे जो दोहराया गया है, बुद्धि बिगड़ गई है इंसान, अकल चली गई।
समझता नहीं है, समझ के भी समझता नहीं है। ये सब विनाश जो हो रहा है और इन पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो इसकी भी तो सजा मिलेगी ना भाई साहब। तो फिर ऊपर वाले की लाठी जब लगती है ना, दिखती नहीं है ना, दिखती नहीं। कम से कम हम जहां पे रहते हैं अगल बगल में ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसका विरोध करो। और शक्ति नहीं है, कई बार ऐसा होता है शक्ति नहीं है और हमारे जैसा बोल के क्या करेगा, उसको फिर चुप हो के वहां से थोड़ा दूर हो जाओ। वहां से तो दूर हम हैं ही है, लेकिन कहीं अगल बगल में कुछ ऐसा हो रहा हो जहां पे आपको लगे गलत है, कम से कम साथ तो न दो। ये तो पक्का कर्म है। हो सके तो विरोध करें, उसको बंद कराएं। अच्छा, इतनी भी ताकत नहीं है, क्योंकि आजकल वो क्या, मारने वालों के हाथ बहुत लंबे होते हैं भाई, क्योंकि वो शैतान के हाथ हैं और हम भगत हैं। भगत के हाथ वैसे ही थोड़े परमात्मा के हाथ में होते हैं। मेरी डोली तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोली तेरे हाथ। तो भगत तो किसी को मार नहीं पाएगा। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, थोड़ा संभल के इंसान को चलना चाहिए। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहां कहां भटकाता रहता है। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहां कहां भटकाता रहता है। यहाँ पर माया ही दोनों और बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके हृदय में यह क्रोध और अहंकार का सहारा लेकर भी तीव्र गति से बहने लगती है। इस घर शरीर को बनाने वाले 25 तत्व ही पुरुष के आश्रम है। वे ही जगत के कार्य कारण स्वरूप है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही हंस के समान है। वह सांसारिक बंधनों, मोक्ष, चेतना, जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है। उसे जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ है। यह काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार सूर्य और वज्र के समान तेज है और सारे जगत के जीवों को अपनी ओर खींचती रहती है। इसको रोकने वाला परम स्वतंत्र वही एक परमात्मा है, जिसे न जानकर कर्म करना व्यर्थ है। ज्ञान ही वह पिता है जिसके द्वारा जीव का पुनः जन्म होता है। उसका आदेश कर्मों से तटस्थ होने का है, न कि कर्मों में लीन होने का। परीक्षित हरिश्चर्वों ने एक मत से यह निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। अब देखो, जिन्होंने मूर्ख कहा, नारद जी बाबा ने मूर्ख कहा, उनको ही इन्होंने पैर छुए और उनसे ही फिर आगे निकले। कितनी गजब की बात है। जहां से फिर इस नश्वर संसार में लौटना न पड़े, इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण कहते हुए लोक लोकांतर में विचरण करने लगे। हरीश्वर भी वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ, बाबा जी जो कहते हम मूर्ख हैं, सही में मूर्ख हैं। गुरु ऐसे ही थोड़ी किसी को मूर्ख कह लेगा। गुरु क्या असत्य बोलेगा क्या? वो सत्यवादी है, सत्य पे चल रहा है। किसी को मूर्ख बोला तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए सत्य है, इसके लिए बाबा जी हमको मूर्ख कह रहे हैं। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा न मानकर देवर्षि नारद के बहकावे में आकर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सांत्वना दी और फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम उन्होंने शबलाशव रखा। वे भी पिता की आज्ञा से उसी नारायण सर पर गए। उन्होंने भी वहां स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। वे परब्रह्म स्वरूप ओंकार का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। उनके पास भी देवर्षि नारद जी आए और पहले की बात ही उनसे भी कटु वचन कहे। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, लगता है कटु वचन, है प्रिय वचन। प्रिय वचन है तभी तो पैर छू के वो सही रास्ते निकल गए।
जो गलती कर रहे थे वो गलती सुधार दी उन लोगों ने। पहले की भांति उनसे भी कटु वचन कहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्मज्ञ भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाने के योग्य है। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया और वे भी वैरागी हो गए। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से अपशकुन होने लगे। उन्होंने अपने पुत्रों की अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें अपने पुत्रों के अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें जब पता चला कि नारद जी ने उनके इन पुत्रों को भी मार्ग भ्रष्ट कर दिया है। अब देखो ये संसार की रीत है। अब सत्य धर्म पर चलोगे ना, सत्य पर चलोगे ना, दुनिया को उल्टा लगेगा कि हमने मार्ग भ्रष्ट कर दिया है, गलत मार्ग पर चले हैं। दुनिया आपको टोकने आएगी। सत्य पर चलो और कोई टोकने ना आए तो थोड़ा चेक कर लेना, सत्य पर नहीं होंगे। वहाँ एक संत है, ना मैं उनका भूल रहा हूँ, बरसों पहले मैंने उनके मुख से सुना था। बोले जब परिवार वाले गाली देने लगे, मारने लगे, तो थोड़ा देखना आपके कर्म गलत हैं कि आपका पूरा ध्यान परमात्मा तरफ हो गया। आपका पूरा ध्यान परमात्मा तरफ हो गया है ना, तो आपका परिवार आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा। जब गाली दे, हाँ लेकिन दो बातें हैं उसमें और थोड़ा चेक कर लेना, कर्म खराब तो नहीं है ना हमारे। दुर्योधन का भी संसार दुश्मन होता है और संत का भी दुश्मन होता है, लेकिन हम कौन हैं वो खुद को पता है। हम दुर्योधन है कि भगत है? भगत है तो भी जमाना दुश्मन बनेगा और परिवार भी दुश्मन बनेगा, क्योंकि परिवार इस तरफ चल रहे हैं, हम इस तरफ चल रहे हैं। अब इस तरफ चल रहे हैं, हमारी दिशा ही उनके हिसाब से उल्टी है। अब इसके लिए उसको ऐसा लगेगा मार्ग भ्रष्ट हो रहा है, गलत रास्ते चल पड़ा है। यही हमारे प्रजापति को लग रहा है, दक्ष प्रजापति को लग रहा है। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से अपशकुन होने लगे। उन्होंने अपने पुत्रों के अनिष्ट की चिंता, उन्हें अपने पुत्रों के अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें जब पता चला कि नारद जी के उनके इन पुत्रों को भी मार्ग भ्रष्ट कर दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अच्छा एक चीज वो संत ने मुझे, मैं उनके सानिध्य में था कुछ समय, तो उन्होंने ये भी एक चीज कही थी, जब एकदम करीब आपको कोई हो ना, समझो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, और जिसका आपके साथ बहुत लगाव हो, और अब आप परमात्मा तरफ चलने वाला आप हो, और वो जब दुश्मन बन के आ जाए ना, समझ लेना अब भगवान के मिलने का दरवाजा खुल गया। लेकिन हम तो उल्टा समझते हैं। हमको तो ऐसा लगता है ऐसा क्यों बिगड़ गया। ऐसा बिगड़ा नहीं, भगवान ने बोला बस ये दरवाजा जहाँ पे तू फंसा हुआ है इसको भी बंद कर तो मैं आ सकता हूँ। ये बहुत बड़ी गहन विषय है, सोचने वाला है ये विषय। उन्हें नारद जी पर बड़ा क्रोध आया। वे नारद जी के पास पहुंचे और क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट, तू साधु नहीं ढोंगी है। तूने मेरे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर सृष्टि विकास में रोड़ा अटकाया है। उन्होंने अभी तक ऋषिगण, देवगण और पितृगण तक नहीं, उन्होंने अभी तक ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण तक नहीं उतारा। तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन हो। सभी पे ऊपर ये है, ये याद रख लेना। कौन सा? उन्होंने अभी तक ऋषि ऋण है। अगर आप ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो, ज्ञान पर नहीं चल रहे हो, तो ऋषियों ने हमारे लिए लिखा हुआ है, ये ऋण चढ़ गया ऋषियों का। फिर आपको जो भी ग्रंथ अच्छा लगे, एक ग्रंथ ले लो, एक ग्रंथ को पढ़ते रहो और उस तरफ चलो, आप ऋषियों के ऋण से मुक्त हो गए। अगर नहीं अध्ययन हो रहा है तो समझना ऋषि के ऋण में आप चल रहे हो। उनका देवा हमारे ऊपर है। देव ऋण, देवताओं जो ये सब कर रहे हैं, जो हवा चल रही है हमारे लिए है। अच्छा, उस हवा में लेके हम शुभ कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
किसी पशु पक्षी को काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अच्छा यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं है, जो हमारे बाबा जी को बहुत प्रिय है। मैंने देखा है यज्ञ में कितना ध्यान दे के करवाते हैं बाबा जी। ये भी है, ये देव ऋण से मुक्त होने का उपाय है। मुक्त तो नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया करो तो कम से कम ऋण का जो पाप ब्याज लगता है कम से कम वो तो न लगे। पितृ ऋण तब तक वो हमारे भागवत ये गरुड़ पुराण के अंदर आता है, जब तक संतान प्राप्ति हमारी नहीं हो तब तक पितृ ऋण हमारा लगा रहता है। पितृ ने यानी पिता ने हमको पैदा किया, हम अपने बच्चे को या बच्ची को पैदा करें तो पितृ ऋण पूरा हुआ। लेकिन एक चीज है, ये झंझटों से छूट ना हो। बाबा ब्रह्मचारी बन के परमात्मा तरफ चले गए, फिर उनके लिए कोई ऋण नहीं है। ग्रंथ तो उन्होंने अध्ययन कर लिए, अच्छा यहाँ तक हो गए कि ग्रंथ खुद भी लिख सकते हैं, तो फिर तो वो ऋषि ऋण से मुक्त हो गए। और देव ऋण देवों की कृपा बरसती है, और पितृ ऋण तक क्योंकि परमात्मा तरफ हो गए तो फिर पितृ ऋण भी नहीं लगता, क्योंकि पूर्व पुत्रों का उद्धार हो जाता है ना। क्योंकि पितृ ऐसे सुना होगा आपने, पितृ नरकों से निकाल कर इस स्वर्ग में लेके आए, उसको कहते हैं पुत्र। अच्छा जब आप परमात्मा तरफ चले गए तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां कितने वंश हमारे परमात्मा तरफ चल जाते हैं, और वो जो नरकों में पड़े रहते हैं सब परम। ऐसे कहा जाता है प्रहलाद जैसे भगत का 21 कुल तर जाता है। अब ये बेटा न पैदा करे ना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भक्त परमात्मा तरफ चला गया। और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, बेटा नहीं है लेकिन भगवान को बेटा बना लिया। ऐसे भी संत महात्मा धरती पे आए। देव ऋण और पितृ, उन्होंने अभी तक ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण तक नहीं उतारा है। तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया, तुम दयाहीन हो। तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया, तुम दयाहीन हो। तुमने भगवान के पार्षद होकर भी भगवान के कर्म को बाधित किया है। ये देख लेना, यही होता है, हमारा कोई काम न हो रहा हो ना, और जिसकी वजह से नहीं हो रहा उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये बाबा जी के दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आता है। तुम वास्तव में बड़े निर्जल हो, तुम तो निर्लज हो, तुम तो उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। और ये नारद जी के लिए एकदम झूठ बोल रहा है बाबा जी। तुम यदि ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही सांसारिक बंधनों को काटा जा सकता है तो तुम बड़े ब्रह्म में हो। ये बात इनकी सही है, गृहस्थी इंसान भी परमात्मा तरफ चल सकता है, ये बात तो हकीकत है। नारद, मनुष्य जब तक विषयों का अनुभव नहीं करेगा तब तक उनकी कटुता और नश्वरता को कैसे जान पाएगा। ये बात भी सही है। हम लोग सदग्रस्त हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। तुम हमारी वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुल्य हो। इसलिए मूढ़ नारद, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बिना ग्रस्त जीवन के सुख को जाने लोक लोकांतर में भटकते रहोगे, कहीं भी तुम्हें ठहरने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। राजन, देवर्षि नारद ने चुपचाप मुस्कुराकर दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार कर लिया। यह है सच्चे लोगों का रास्ता। कितना उन्होंने गालियां दी है, श्राप दिया, ये बाबा जी चुप के सुन के मुस्कुरा करके निकल गए। हमारे जैसा होता तो पता नहीं क्या क्या कर लेता, लेकिन क्या बाबा जी की मस्ती है, क्योंकि उनको पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक रीत से गलत है कि भाई वो गृहस्थ आश्रम उनको संभालना था। हर बाप को लगता है मेरा बेटा गृहस्थ आश्रम संभाले, लेकिन परमात्मा तरफ चल पड़े, इससे और ज्यादा अच्छा क्या चाहिए। नारद जी, देवर्षि नारद ने चुपचाप मुस्कुराकर दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार कर लिया और नारायण 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 कहते हुए वहां से चले गए। संसार में साधुता इसी को कहते हैं कि दूसरे के क्रोध को, कटु वचनों को शांति के साथ स्वीकार करके सहन कर लिया जाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
थोड़ा लेट के लिए